चलिए, हमने आपको सुबह बताया था कि आज़ादपुर मंडी में क्या कुछ माहौल रहा प्याज के बाजार में। ये रिपोर्ट हम आपको दोपहर की दे रहे हैं कि दोपहर होते होते कैसा बाजार रहा, कैसा भाव रहा, कैसी स्थितियां रही, क्वालिटी भी आपको इसमें दिखाएंगे। और आप जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक वीडियो को छोटा सा लाइक करके जाइएगा। चलिए बात करते हैं बाबूजी से। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते, जय माता दी। बाबूजी कैसे हैं आप? बाबूजी, आज सुबह के मुकाबले दोपहर में क्या कुछ माहौल चलता नजर आ रहा है? 10 रुपये टैडी है सुबह से। जी ग्राहकी काफ़ी है क्योंकि आमदनी कम है। जी 60 गाड़ी की आमदनी है और 35 गाड़ी का बैलेंस है, माल कम है। जी। बाबूजी, अगर हम बात कर लें, फिलहाल गर्मी बड़ी जबरदस्त पड़ रही है। लू तो पड़ेगी, बहुत गर्मी हुई है। मैं अभी अखबार पढ़ रहा था, जी इसमें एक हफ्ते के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गवर्नमेंट ने। जी लू बहुत पड़ेगी जी। पानी पीना इतना जरूरी हो गया है जी। अगर हम 10-15 मिनट में पानी नहीं पिएंगे जी। तो डिहाइड्रेशन का पूरा खतरा बना हुआ है। आप सही कह रहे हैं जी। और बाबूजी, फिलहाल मैं तो अपने दर्शकों को भी ये कहूंगा कि गर्मी से अपना बचाव करें, सही, थोड़ा सा घर में रहें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। लेकिन बाबूजी, क्या गर्मी में, जैसे अब इस समय दोपहर का समय है, इस समय ग्राहक कितना % मंडी में रह जाता है? नहीं, ग्राहक तो है जिसको सुबह नहीं मिला है क्योंकि माल कमी है, तो थोड़ा तेजी का आसार है। मतलब रेट हम तेज बोल रहे हैं जैसे, तो ग्राहक सुबह से ट्राई कर रहा है, फिर नहीं मिलता तो ले ही रहा है। जी ग्राहक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी पोजीशन समझो 11 अपना एमपी का जो माल है, पूना का जो माल है, नासिक का जो माल है, राजस्थान का जो माल है, जो अच्छे माल हैं उनकी पोजीशन जो है 1100 से 1300 रुपये है। नीचे में 1000 रुपये है एमपी का, ऊपर में 1100-1300। क्या पूना हो, पूना 12-13 बढ़िया, मतलब 1100-1300 पोजीशन है। जो कल बादल 1100 बिका था उसकी पोजीशन आज 1200 है। मतलब माल नहीं है ना ये, तो 100 रुपये और टाइट है। जी। और उम्मीद है कि आजकल से नेफेड भी खरीदारी करने उतर रहा है, ये बड़ी बात है। ऐसा हमारा आइडिया है। अगर नेफेड भी खरीदारी करनी शुरू करता है तो नेचुरल है कि 4-5 रुपये किलो की तेजी मार्केट में वो ले आएगा। जी। तो आने वाले टाइम पे क्योंकि माल की शॉर्टेज पड़ेगी, तो प्याज में आप एक अच्छी चमक देख सकते हैं। हमारा ऐसा आइडिया है, 1 महीने बाद आपको प्याज में अच्छी चमक दिखेगी, 10 जुलाई के बाद। ऐसा आइडिया है हमारा ये। जी बाबूजी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, अपनी फर्म पड़ती है देशराज ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर मंडी। जी, मेरा नाम गोपाल है। मेरा मोबाइल नंबर है 9801-29-803, 9810129803। लोग जो है जैसे आम व्यापारी हैं ऑल इंडिया के अंदर, जिस हिसाब से माल खराब हो रहा है, तो 40-50 रुपये के आईडी पे बैठे हैं। आने टाइम पे आईडिया होते हैं लोगों के आईडिया है ये। बाकी सब्जी है, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन ये है कि मंदा हो जाए आप, क्योंकि प्याज की शॉर्टेज पड़ती रहेगी तो इसमें चमक बरकरार रहेगी। ऐसा हम लोगों को आइडिया है। बाकी अपना माल निकालते रहें क्योंकि भाव अच्छे हैं। इन भाव में रोकने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, माल खराब हो रहे हैं बहुत, है ना। ये पोषण है बहुत। और बाबूजी, आप भी थोड़ा सा गर्मी से बच के रहिएगा। शुक्रिया। और मैं आपकी हिम्मत मानता हूँ। देखिए, इतनी उम्र में आप भी हैं, हमारे बहुत सारे और भी भाई हैं, जवान भी देखता हूँ। और मैं तो देखता हूँ कि हमारे बुजुर्गों में ताकत ज्यादा है। सभी अच्छी है ये, आप भी बहुत बहादुर हैं। और इसे समय निकाल के सुबह भी आप आए हैं, हमें पता है मंडी में आपने रिपोर्ट ली है, और फिर हमारे पास दोबारा दूसरी जगह आए हैं। तो आप एक मेहनती किस्म के इंसान हैं। सुबह से एक चाय के अलावा आपने कुछ सिखा रखा। हम तो कहेंगे आप नाश्ता पानी यही करके जाएं। जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी मेहरबानी होगी। जी जी जी। अच्छा ही, थैंक यू सर, जय माता दी। चलिए, बाबूजी ने आपको बताया क्या कुछ जो है दोपहर में प्याज का रहा भाव, कैसा बाजार रहा। और इन्होंने लगभग कहा कि 10 रुपए की चमक सुबह से जो है अब तक जो है देखने को मिली है। और चलिए बात कर लेते हैं, पंकज भैया से जान लेते हैं क्या कुछ माहौल है, क्या स्थिति है। भैया नमस्कार। जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल और गुड आफ्टरनून। ठीक है ना? जी बिल्कुल है, सही है। बाबूजी, क्या नाम है, आवक से स्टार्ट कर लेते हैं। आवक आज 63 गाड़ी की आवक, 32 का बैलेंस, टोटल गाड़ी 88 सेल के लिए, जिसमें 47 गाड़ी, मात्र 47 गाड़ी ताजी है। और उसके अंदर नासिक की 8, 6 पूना, राजस्थान 25 और 24 गाड़ी एमपी की। माल बात करी जाए तो आवक लगातार कम आ रही है। ईद का भी चक्कर है, निर्जला एकादशी भी है, त्योहारों के टाइम पे आवक भी कम आ रही है। और प्लस वहाँ के जो पीछे का बाजार है बहुत तेजी के। आज बात करी जाए पीछे हमारा मध्य प्रदेश में, तो वहाँ का जो मेन सेंटर है इंदौर में, वहाँ मेरी कोई बात हो रही थी, वो कह रहे 30-32 हजार कट्टा पहुंचा है। तो
माल जहाँ पे रेगुलर 50,000 पहुंच रहे हैं कट्टे, वहाँ पे भी आधे कट्टे पहुंचे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में बात करी जाए तो आज महाराष्ट्र के बाजार बड़ी तेजी के साथ खुले। 25 से 30 रुपए किलो महाराष्ट्र के बाजार रहे। निफाड़, वानी, कलवन सारे बाजार आज बहुत तेजी के साथ खुले हैं। और पूना के बाजार भी 25 से 30 रुपए किलो रहे, वो लगातार यही चलते हैं। तो यहाँ पे पड़ता बिल्कुल नहीं आ रहा, गाड़ी का भाड़ा जेबों से जा रहा है। जो एमपी की बात करी जाए तो एमपी के माल यहाँ पे आज 25 गाड़ी हैं। 25 में से जहाँ तक मेरा आइडिया लगभग 23 गाड़ी हल्की होंगी, सिर्फ मात्र 1-2 गाड़ी अच्छी होंगी, जिसके अंदर बाजार जो बढ़िया माल है, चाहे महाराष्ट्र, एमपी, नासिक किसी का भी हो, वो 28 से लेकर 32 रुपए किलो बढ़िया बाजार रहा। 1100 से 1300 रुपए, ठीक ठाक माल 2500 रुपए। और हल्के माल का कोई भाव नहीं। हल्के माल में जैसे आपको बता रहा हूँ ये कंडीशन हो रही है। देखो ये जो शिकायत आ रही है ना वो जी रोग लगने की, ये आप किसी इसका आइडिया नहीं लगा सकते कितना रोग लगा हुआ है। वहां से अगर एक दाना भेजा तो यहाँ पे 5-5 किलो हो रहा है, वहां से 1 किलो भेजा तो यहाँ पे 10-10 किलो हो रहा है, और कई बार कट्टा बैठा हुआ निकल रहा है। ये देखिए सर, ये देखिए आप, ये माल मैंने कल बेचा, वो बंदा तोल के लगा गया 16 कट्टे, और 6 कट्टे यहाँ पे हमारे लिए छोड़ गए, पैसे दे के गए कि बाबूजी आप 6 कट्टे रख लो, मेरे घर में रोग फैल जाएगा, आप किसी को बेच लेना। और एक कट्टे मेरे ख्याल से 50-100 रुपए कट्टा बिकेगा। आप बताओ, 10 रुपए का कट्टा आता होगा, 15 रुपए का, प्याज फ्री हो गई, भाड़ा जेब से गया, क्या मिलेगा। तो दागी माल एक्चुअली क्या है, जैसे इंसान का तापमान, इस तापमान में हम जो इंसान है और जो जानवर है हमारे, मतलब हम लोग ही नहीं टिक पा रहे, तो प्याज कैसे टिकेगी। तो इस वक्त तो जो चलिया चल रहा है, इस वक्त तो जो गर्मी का जो चल रहा है प्रकोप, और आज मौसम विभाग ने भी साफ साफ कहा है, कई जगह लिखा है, मौसम विभाग ने कहा है कि जो टेम्परेचर है वो और 7 दिन बढ़ेगा। तो 7 दिन और बढ़ेगा तो मतलब आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि क्या होगा, इसका क्या होगा। मेरे हिसाब से और अगर खराबी बढ़ती गई, जैसे कि अब तो राजस्थान में भी बता रहे हैं, मुझे एक पीछे बात हुई है कि खराबी आनी चालू हो गई है, तो उस खराबी के चक्कर में कुछ और प्लस में हमारी तो उम्मीद है हो सकता है मामला। अब आप ये देखिए, मैंने डेयरी बना रखी है, देखो सर, आओ पीछे आ जाओ सर। इनमें से कीड़े निकल रहे हैं व्हाइट व्हाइट कलर के जी, ये देखो, कल हम नहाए शाम को, एक कीड़े भर भर के निकल रहे थे बॉडी में से, देख रहे। और मेरे को एक व्यापारी ने पार्टनरशिप में गाड़ी भरी, दूसरा व्यापारी कहता भाई जी प्याज में कीड़ा मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब कई चीजें हैं जो इस कलयुग में हमने भी नहीं देखी, मगर क्या करें जी, बिल्कुल। तो सामने आपके जो वो पुरानी में कहावत भूल गया, वो आंखों के सामने है, तो उससे कैसे आप पलटी मार सकते हो। सही बात तो आंखों है के सामने है वो जी। आप, मैं पीछे बार बार कह रहा हूँ, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस तापमान में क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा। तो अपने मालों को धीरे धीरे, हाँ हमें बिल्कुल, जैसे नेफेड भी जल्दी मुहूर्त कर सकता है, कभी भी बार बार अफवाह आती है कर रहा है, आज भी अफवाह ही है, मतलब मैं कंफर्म नहीं कर रहा, आज भी मुझे पीछे फोन आया कि नेफेड मुहूर्त कर सकता है। अगर वो मुहूर्त करेगा तो देखो जी, ये तो एक कॉमन सेंस है, प्लस में रहेगा बाजार 1-2 रुपए और, कि नेफेड अपना माल खरीदेगा और लोग अपना खरीद रहे हैं, और माल इतने ऐसे है नहीं कि बहुत कमी भी नहीं है, मगर ऐसे भी नहीं है कि एक्सेस माल है। और आप जिस तेजी के साथ खराबी देख रहे हैं, आप ये देखिए, आप इधर देखिए, कैमरा आप इधर देखिए, खाली पड़ी है फड़े, खाली पड़ी है फड़े। यहाँ से आगे हमारी 2 फड़ आगे से ही माल नहीं दिखता सर, और आपको तो मैं यहाँ से आपको 50-50 फड़े दिखा रहा हूँ। तो देखिए ना, अतिशयोक्ति है अपने आप के अंदर। और स्टेट वाइज भाव की बात कर देता हूँ मैं। बहादुरगढ़ जो कल माल की पोजीशन 1100-1200 थी, वो आज यहाँ पे 1100-1300 रुपए तक है, क्योंकि क्वालिटी नहीं आ रही। मध्य प्रदेश, नासिक, पूना, महाराष्ट्र, सबके मालों की पोजीशन, जो भी बढ़िया माल है उनकी पोजीशन 1200-1250 रुपए माना 30 रुपए किलो है, जिसमें डैमेज नहीं है। तो अगर आपको लगता है आपका माल डैमेज नहीं है, डबल पत्ती में है, तो वो वाला माल आपका 30-32 रुपए किलो यहाँ बिकेगा। मगर अगर जरा सी भी इसके अंदर छिलका पत्ती की कमी है, अगर जरा सी भी गुंजाइश है छिलका पत्ती की सर, तो उसकी पोजीशन आप समझिए फिर आ जाती है 25 रुपए। और अगर उसके अंदर डैमेज मिला देते हैं तो उसकी पोजीशन आ जाती है 20 रुपए। ऐसा 10-10 रुपए किलो का दीपक जी फर्क पड़ रहा है, 10-10 रुपए किलो का। वो इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि अगर बंदा 1230 रुपए किलो का पैसा खर्च रहा है, तो वो चाहेगा कि उसके अंदर उसको एक जैसा माल मिले या बढ़िया माल मिले। और हल्के माल के अंदर क्या है कि इतनी गर्मी के अंदर छटाई के लिए भी लेबर नहीं मिलती। कल मेरे पास 1-2 जगह से माल निकलने थे, लेबर ही बेहोश हो रही है बार बार। इस वक्त तो व्यापारी वगैरह सब चीजों के ऊपर मतलब एक
प्रकोप आया हुआ है भगवान का। जी और आने वाले 10 सालों में ये क्या होगा इस प्रकोप का, ये तो आप और हम सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं। और पंकज भैया, कल बाबूजी ने भी ठीक कहा था कि कई जो वैज्ञानिक हैं बड़े, जी उन्होंने घोषणा की है कि आने वाले 10, 15, 20 साल बाद ऐसा माहौल भी बन सकता है कि इंसान चलते चलते गर्मी से झुलस जाएगा। झुलस जाएगा सर, झुलस जाएगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ सर, ये देखो आने वाले टाइम पे ये लिखा है विनर्स ऑफ एआई इमेज कॉन्टेस्ट। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप ये ध्यान से देखेंगे, ये रोबोट बूढ़े लोगों को खिला रहा है, ये रोबोट जवान लोगों के साथ खाना खा रहा है, ये रोबोट गिटार बजवा रहा है, ये रोबोट खाना बना रहे हैं। लड़कियां नहीं, ये रोबोट है, देखेंगे ध्यान से। यानी एआई का युग रहेगा। आर्टिफिशियल, ये बच्चे को दूध पिला रही है रोबोट। हाँ। तो ये आने वाले टाइम में भाई साहब, थोड़ा सा आने वाले टाइम में क्या होगा कि एक मशीन बनेगी जिसके अंदर हम लोग, मेरे ख्याल से हमें लोगों को बैठना पड़ेगा अपने बॉडी के तापमान को बनाने के लिए। जी जो साइंटिस्ट वाली बात है वो बिल्कुल सही है। अगर आज भी आगे बढ़ के हर परिवार एक पौधा, एक पेड़ नहीं लगाएगा अपनी तरफ से, तो दुनिया तबाह हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। जो हमने पहले से पुराने लोग कहते आ रहे हैं, हमारा है वो जी, हम हर महीने, हमारे एक एनजीओ बनी हुई है हमारे दोस्तों की, हम जाते हैं साथ में, उनकी लगाते हैं पेड़ पौधे। आप भी लगाइए, क्योंकि ये तो आप देखिए ना, आप कुछ भी नहीं, ये देखिए बिल्कुल आपका तो, आपको मैं कल भी कह रहा था, आप तरबतर हो रहे हैं। आज भी आप कैमरा उल्टा नहीं कर सकते, आप तरबतर हो रहे हैं। जी जी। और आप तो 2-2 बार की रिपोर्ट्स दे रहे हैं, क्योंकि आपको बार बार कॉल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर हमें इतनी तेजी में 2 बार की रिपोर्ट दीजिए। वो आपको कमेंट इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि हर बंदे के पास जितना देखो थोड़ा बहुत या ज्यादा जो भी बचा हुआ है, उसने उसे, ये प्याज जो है या जो भी व्यापार करता है ना, उसको अपने बच्चे की तरह संभाल के रखता है। उसका कुछ खराब होता है मगर वो रिस्क लेता है। वो रिस्क क्यों लेता है? इसे सट्टा बाजारी, इसे वो साहूकारी नहीं कहते, वो रिस्क अपने परिवार के लिए ले रहा है। उसका एक बंदा के साथ 50-50 परिवार जुड़े हुए हैं। दीपक जी, ये तो इस साल प्याज का भाव मिल रहा है, आज ही तो आप देख रहे हो 20 रुपया 30 रुपया किलो जो मंडी में मिल रहा है। उस किसान के पास मीडिया वाले, मैं आपको तो मैं माफी चाहूंगा, आपकी बात नहीं कर रहा, मीडिया वाले उसके पास तब क्यों नहीं पहुंचते जब वो सड़कों पे फेंकता है। हम मौजी मध्य प्रदेश में 2005 से 10 के बीच में गए, लहसन और प्याज सड़कों पे फेंकी जा रही थी। 1 साल तेजी का हो सकता है, वहां पे कोई नहीं गया उस टाइम पे। 2-2 रुपए किलो, 1-1 रुपए किलो खाद के, बीज के, जो लोन ले रखा है उसके पैसे भरने के लिए उनके पास कोई नहीं गया। उनके रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, अरे हाँ प्याज लगाया है, कांदा लगाया है, और लगा बेटे कांदा। किसानों को ऐसे वहन कसे जाते थे, आज उनके घर के ऊपर जा रहे फूलमाला लेके, भाई 5 किलो प्याज भिजवा दियो। अरे क्यों भिजवा दे? वो जो किसान है उसने जो दर्द झेला है, जो उसका किसान का परिवार तपता हुआ आज यहाँ पहुंचा है, अपने बच्चों को वो पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, ये उसी का दर्द, उसी के पास रह के जाना जा सकता है। दीपक जी, आप उसके पास पहुंचेंगे और आप उसके पास पहुंच के उसके साथ रहेंगे, तब आप उसके दर्द को पहचान सकते हैं, वरना उसके दर्द को तो आप और हम सिर्फ बयां ही कर सकते हैं। बिल्कुल। आप किसान के पास जाइए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वहां पे कोई किसान आपको मना नहीं करेगा। 1 दिन 2 दिन हफ्ता भर आप उसके पास रुक सकते हैं। जी। मैं पूरी जनता को कह रहा हूँ, आप किसी भी किसान के घर पे जाके रुक सकते हैं, उसकी फसल को लगते हुए देख सकते हैं, उसके दर्द को सह सकते हैं। और आप सिर्फ ये साल मत देखिए दीपक जी, ये साल 2024 का मत देखिए। उसने 2019-20 लॉकडाउन का भी टाइम निकाला है, उसने प्याजों को फेंका है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसका बीज खाद 10 सालों के अंदर 5-5, 10-10 गुना हो गया है। आज वो मर रहा है, आज का भाव 20 से 30 रुपए किलो है, वो भी उसको सिर्फ 1 साल का भाव मिलेगा, अगले साल उसको पता नहीं जिंदगी है मौत है। तो मैं तो देखो, मैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आज बाजार 20-30 रुपए है या नीचे रिटेल में 35-40 रुपए है, आप उसको प्रोत्साहन देने के लिए उस किसान से 1-1, 2-2 किलो, 5-5 किलो या 1-1 कट्टा उसका खरीदें, ऊंचे भाव खरीदें। क्योंकि देखो, मैं जानता हूँ कि हर कोई चाहे ये अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, हर कोई नहीं पीता, मगर एक कैंपा की बोतल भी अगर आप लेने जाते हैं तो वो भी 20-25 रुपए की आज आती है। हर चीज का रेट बढ़ा हुआ है, तो आप एक किसान का एक पैकेट ऊंचे भाव में लेंगे तो उसका प्रोत्साहन बढ़ेगा। उसको हर साल ये पैसा नहीं मिलना है, वो हर साल मर रहा है, तो 1 साल में अगर वो जी रहा है तो कृपया करके उसकी अखबारों में फोटो मत छापिए, उसका साथ दीजिए, टैक्स हटवाने की कोशिश कीजिए और हम आपके साथ हैं दीपक जी।